साल बारिश धोखा दे सकती है। क्या अल नीनो छत्तीसगढ़ में जल संकट की दस्तक है? अगर मानसून कमजोर पड़ा तो क्या 5 जिलों की प्यास बुझा पाएंगे धमतरी के 4 बांध? जी हां, देश के मौसम वैज्ञानिक लगातार मानसून को लेकर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून की रफ्तार सामान्य नहीं है। केरल में मानसून की प्रगति धीमी पड़ी है। वहीं अरब सागर में बढ़ती गर्मी के कारण अल नीनो प्रभाव की आशंका भी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अल नीनो सक्रिय हुआ तो कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है और सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के 4 बड़े जलाशय बेहद अहम हो जाते हैं। गंगरेल, मरुमसिल्ली, दुधवा और सोंधूड़ बांध केवल धमतरी ही नहीं बल्कि रायपुर, बलौदाबाजार, बालोद और महासमुंद जिले की जीवन रेखा है। इन जलाशयों में खेती, निस्तारी, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। 5 जिलों की जीवन रेखा है धमतरी के 4 बांध। इन बांधों के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए, निरस्ती कार्यों के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है। रायपुर, धमतरी और भिलाई शहरों की पेयजल आपूर्ति भी काफी हद तक गंगरेल बांध पर निर्भर है। साल भर में कितना पानी खर्च होता है? चारों बांधों में हर वर्षा लगभग 15 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए, 7 टीएमसी पानी निस्तारी के लिए, 3 टीएमसी पानी पेयजल के लिए, 3 टीएमसी पानी भिलाई स्टील प्लांट के लिए, यानी कुल मिलाकर करीब 28 टीएमसी पानी का उपयोग निर्धारित है। 3 जून 2026 को बांधों की स्थिति वर्तमान जल भंडारण के अनुसार गंगरेल बांध 45.3%, मुरुमसिल्ली बांध 82%, दुधवा बांध 77%, सोंदुड़ बांध 62%, यानी इन चारों बांधों की कुल संग्रहण क्षमता लगभग 45 टीएमसी है। वर्तमान में इसमें 20 टीएमसी पानी उपलब्ध बताया जा रहा है। सामान्य मानसून की स्थिति में अगस्त तक इन जलाशयों में पानी बढ़कर लगभग पूर्ण क्षमता पर पहुंच सकता है, लेकिन अगर बारिश सामान्य से कम हुई तो जल भंडारण पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सिंचाई और जल आपूर्ति को लेकर चुनौती बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रशासन फिलहाल किसी संकट की स्थिति से इनकार नहीं कर रहा है। धमतरी कलेक्टर के मुताबिक चारों बांधों में वर्तमान में पर्याप्त जल भंडारण है और सिंचाई, निस्तारी तथा पेयजल की जरूरतों को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लगातार हालातों पर नजर रखी जा रही है। अभी हमारे पास पर्याप्त है, दूसरे सालों के कंपैरिजन में देखेंगे आप, अभी हमारे पास बहुत पर्याप्त है पानी। इनफैक्ट पहले हम लोग ये होता था कि जो हमारे फीडर मडमसिल्ली फीडर होता था उसका भी उपयोग कर लेते थे या सोंढूर से कर लेते हैं। इस बार नेचर बहुत अच्छा है, भगवान का बहुत ही आशीर्वाद रहा है। अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा ये की ज़रूरत नहीं पड़ी है और इनफैक्ट हमारे पास सारी जगह ठीक स्टोरेज हैं और जैसे ही आगे रहेगा मानसून का ये रहेगा उसी आधार पे हम लोग डिसीजन लिया जाएगा राज्य स्तर पे, क्योंकि गंगरेल बंद सबसे लाइफलाइन माना जाता है। तो किस तरीके से कोशिश किया जाएगा इसका एक बार जैसे कि ये 80% स्टोरेज भर जाता है तो यूजुअली बहुत दिक्कत नहीं होती है। अभी बांध में पानी है, व्यवस्था भी है और भरोसा भी, लेकिन सबकी निगाहें अब आसमान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर मानसून मेहरबान रहा तो खेत भी लहलहाएंगे और जलाशय भी भर जाएंगे। लेकिन अगर अल नीनो का असर बढ़ा तो आने वाले महीनों में पानी की एक बूंद की कीमत बढ़ सकती है। धमतरी से शमशाद खान की रिपोर्ट के साथ नीलम अहिरवार, टीवी 27 न्यूज।